एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुडे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2.2 जिसका नाम है टंग एंड टीथ के बारे में पढ़ाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दे तथा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टंग का मतलब होता है जीभ और टीथ का मतलब होता है दांत। इन ह्यूमन बींग्स माउथ कंटेन्स मेनली टंग एंड टीथ। किसी भी ह्यूमन बींग्स का जो मुंह होता है, माउथ होता है, उसके अंदर आपको एक टंग यानी कि एक जीभ और ढेर सारे दांत दिखाई देते हैं। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस और उनका अपना अपना कुछ काम होता है जो वो लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं उनका क्या काम होता है, वह क्या कार्य करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टंग? टंग का क्या काम है? इट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन माउथ एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम बैक ऑफ द माउथ। यह एक प्रकार का मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मांस के द्वारा बना हुआ एक बनावट है। ठीक है, ये जो आपको जीभ दिख रहा है ये मांस का बना हुआ है जो कि मुंह के अंदर होता है और यह मुंह के पीछे तक फैला हुआ रहता है। इट इज़ अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। आपने कभी देखा होगा कि जब आप जीभ उठाते हैं तो जीभ जो है वह नीचे से अटैच होता है, सटा हुआ रहता है। इट हेल्प अस टू स्पीक। जीभ जो है वह हमें बोलने में मदद करता है। मूव फूड, खाना को इधर उधर करने में मदद करता है। एंड टेस्ट फूड, खाना कैसा स्वाद का है उसको भी जानने में वह सहायता करता है। टंग possesses of taste buds that are connected with nerves to the brain। टंग में इतने छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं उससे कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए जब हम कोई भी चीज़ को खाते हैं तब क्या होता है, वो जो टेस्ट बर्ड है उसमें पता चल जाता है कि वह जो खाना है उसका टेस्ट कैसा होगा और वह हमारे जो नर्व्स से जिससे कनेक्टेड है वो नर्व्स जो है वह ब्रेन तक पहुंचा देता है कि उस खाना का टेस्ट कैसा है। दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई बेसिक टेस्ट। टंग जो है वह कुछ बेसिक टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में, पता करने में सहायता करता है, जैसे स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीन, सौर खट्टा एंड बीटर तीखा। तो ये सब स्वाद जो है वह टेस्ट बड के जरिए हम पता कर पाते हैं। आप देखते होंगे कि जब हम कुछ मीठा टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे इस पोर्शन से ही सटाने से आपको पता चल जाता है कि वह मीठा है या नहीं है। सॉल्ट के लिए ये दोनों पोर्शन है जिससे पता चल जाता है नमकीन है कि नहीं। और खट्टा, जब कोई भी खाना खाते हैं अगर वह खट्टा हो तो जैसे जब वो अंदर थोड़ा जाता है तब हमें पता चल पाता है कि वह खट्टा है कि नहीं। और तीखा तो सबसे अंदर में जाने के बाद वहाँ जो टेस्ट बड होते हैं उनसे पता चलता है कि खाना तीखा है या नहीं। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द टंग? अब ये टंग जो है ये हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमारे लिए टेस्ट बताता है, खाना को इधर उधर करता है, साथ ही साथ बोलने में भी मदद करता है। तो इसलिए हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। तो इसकी देखभाल कैसे करेंगे? टंग अल्सो नीड्स केयर लाइक अदर बॉडी पार्ट्स। हमारे शरीर के जो दूसरे अंग हैं उसको जिस तरह से हम देखभाल करते हैं ठीक उसी प्रकार से जीभ का भी हमें वैसे ही देखभाल करना चाहिए। आफ्टर ब्रशिंग आवर टीथ, दांत को ब्रश करने के बाद, धोने के बाद, वी शुड क्लीन आवर टंग विथ टंग क्लीनर। हमें टंग क्लीनर यानी कि जीभी के द्वारा अपने टंग को, जीभ को साफ करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग वेरी हॉट एंड स्पाइसी फूड एज इट डैमेजेस द टंग। बहुत ज़्यादा गर्म खाना और तीखा खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे जो हमारा जीभ है, जैसे आप बहुत गर्म खाना खाते हैं तो जीभ जल जाता है, फिर आपको खाने का बहुत सारा स्वाद ही नहीं पता चलता है। बहुत तीखा खाने से भी हमारा जो जीभ है वह डैमेज हो जाता है। इसलिए हमें बहुत तीखा खाना और बहुत गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई आर टीथ इम्पॉर्टेंट? दांत क्यों महत्वपूर्ण है? दांत का हमारे शरीर पे यानी हमारे मुंह के अंदर जो दांत है उसका क्या महत्व है, क्या वह करता है? टीथ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेस। हमारा फेस के लिए, हमारा जो चेहरा है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर कोई है तो वह है दांत। क्यों? क्योंकि दे गिव शेप टू आवर फेस। वह हमारे फेस को शेप देता है। आप देखते होंगे जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, जिनके सारे दांत टूट जाते हैं, उनका फेस
बहुत अजीब दिखता है। जहाँ पे दांत होता है वहाँ वाला पोर्शन ढीला हो जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह उनके पास दांत नहीं है। तो इसलिए दांत जो है वो एक शेप देता है, आकार देता है। हेल्प अस टू च्यू फूड, खाना को चबाने में मदद करता है। एंड ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, और बहुत सारे चीज़ को बोलने में भी मदद करता है। जैसे कि अगर हमें द बोलना है तो हम बिना दांत के सहारे द नहीं बोल सकते। अगर आप दांत अपना पकड़ ले तो आप द शब्द का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने जब छोटे होंगे, नर्सरी एलकेजी ये सब क्लास में होंगे, तब आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा कि कौन कौन सा वर्ण होता है, जिसका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, ये सब आपने देखा होगा। जैसे क ख ग घ ये सब जो है इसका कंठ से उच्चारण है, प फ ब ब ये सब का ओठ से है। तो ऐसे अलग अलग से है होता है। ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। ह्यूमन बींग्स के पास पूरे जिंदगी में 2 सेट दांत आते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड मिल्क और टेम्पोररी टीथ। जो पहला सेट ऑफ टीथ आता है उसको हम लोग मिल्क यानी दूध का दांत या फिर टेम्पोरेरी टीथ कहते हैं, जो कि कुछ दिन बाद टूट जाता है। अ चाइल्ड हैज 20 मिल्क टीथ। एक बच्चे के पास 2 या 3 साल की उम्र तक उसके पास 20 दांत होते हैं, दूध के दांत। मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग बाय द एज ऑफ 6। और वह जो मिल्क टीथ है यानी दूध के जो दांत हैं वह 6 साल होने के बाद धीरे धीरे टूटना शुरू कर देते हैं। एंड आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, और वह टूटते जाते हैं और उनमें नए नए जो दांत लगते जाते हैं वो दांत परमानेंट टीथ कहलाते हैं। अगर वो दांत किसी प्रकार से टूट जाए, जैसे एक बार मिल्क टीथ टूटा, उसके बाद अगर परमानेंट टीथ आया, अगर वो भी टूट जाता है तो फिर आपके मुंह में दांत नहीं आएंगे। एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ। कोई भी एडल्ट जो जवान लोग होते हैं उनके पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ टीथ। आप देखते होंगे कि हम लोग का जो दांत है उसका शेप, उसका जो आकार है वो अलग अलग होता है, इसलिए और उसका काम भी अलग अलग होता है, इसलिए दांतों को कुछ भागों में बांट दिया गया। तो दांत को 4 भागों में बांटा गया। पहला है इंसीजर्स, दूसरा कैनाइन्स, तीसरा प्रीमोलर्स और चौथा है मोलर्स। These are sharp-edged teeth in each jaw that helps to bite food. यह जो है शार्प एज मतलब कि बहुत नुकीला दांत होता है, जो कि हर जबड़े में होता है। जैसे ये वाला नीचे वाला पोर्शन यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे भी आपको इंसीजर्स देखने को मिलेगा और इसके ऊपर वाले जबड़े में भी आपको इंसीजर देखने को मिलेगा। ये जो आप 2 दांत देख रहे हैं ये क्या है, ये इंसीजर्स है। 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ये जो 4 दांत है ये क्या है, इंसीजर्स है। तो 4 यहाँ नीचे में है और 4 ऊपर में होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में। तो 4 यानी टोटल 8 जो है वह इंसीजर्स होते हैं और इनका काम बाइट करना होता है। आप जब कभी भी कोई भी फल खाते होंगे, जैसे कि अमरूद हो गया या फिर सेब हो गया, तो आप यहीं से इसको क्या करते होंगे, बाइट करते होंगे। तो आप जिस दांत का प्रयोग करके बाइट करते हैं उसी दांत को हम इंसीजर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है कैनाइन्स। दीज आर टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर दैट आर शार्प एंड हेल्प टू टीयर फूड। यह वह दांत है जो कि इंसीजर्स के जस्ट बगल में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक कैनाइन्स है और यहाँ पे भी एक कैनाइन्स है, यानी कि एक जबड़े में 2 कैनाइन्स में और दूसरे जबड़े में भी 2 कैनाइन्स होते हैं। तो 2 और 2 टोटल हुए 4 कैनाइन्स, और इनका काम होता है किसी भी चीज़ को फाड़ना। जैसे कि जब हम कतार यानी कि ईख खाते हैं तो उसके बाहर का छिलका को फाड़ने के लिए अपने कैनाइन्स दांत का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मिक्सचर वगैरह का जो पैकेट होता है बच्चे लोग उसको फाड़ने के लिए वो कैनाइन्स दांत का ही इस्तेमाल करते हैं, या चिकन खाने के लिए, ये सब चीज़ के लिए हम लोग कैनाइन्स दांत का इस्तेमाल करते हैं। फिर है प्रीमोलर्स। These are flat teeth present at the back of the mouth that help in chewing food. यह फ्लैट चौड़ा टीथ होता है। ये जो आपको चौड़ा टीथ दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर्स। ये टोटल 4 होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 होता है पहले वाले नीचे वाले जबड़े में, और ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होता है। तो 4 और 4 मिला के क्या हो गया, 8, यानी टोटल 8 प्रीमोलर्स होते हैं जो कि खाना को चबाने में मदद करते हैं, अच्छे से चबाते हैं हम यहाँ पर खाना।
फिर नेक्स्ट है मोलर्स, दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। यह सिर्फ फ्लैट ही नहीं, साथ साथ ब्रॉड भी होता है, चौड़ा भी रहता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ईच जॉ में, मतलब हर जबड़े में 6 मोलर्स होते हैं। इधर 3 3 6 और ऊपर वाले जबड़े में भी 3 और 3 6, यानी टोटल हो गया 12 मोलर्स होते हैं, जो कि खाना को क्या करते, पीसने में मदद करते हैं। और पीसने के बाद फिर वह खाना आराम से गले से वह नीचे चला जाता है, यानी कि फूड पाइप जो है, खाना का जाने वाला जो रास्ता है जिससे होकर वह पेट में जाता है, वहाँ पर वह चला जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ। यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने दांतों की देखभाल करें। क्यों? क्योंकि दांत बहुत सारे कार्य करते हैं। इफ़ यू डोंट कीप आवर टीथ क्लीन, अगर हम अपने दांतों का भली भांति अच्छे से देखभाल नहीं करते, साफ नहीं करते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वह छोटे छोटे जीवाणु जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, जैसे कि बैक्टीरिया, ग्रो ऑन द फूड स्टक इन द माउथ, फर्स्टली फॉर्म प्लैक एंड लेटर प्रोड्यूसेस acids that can make holes called caries or cavity in our teeth। जो भी हम खाना खाते हैं वह खाना जो है वह दांतों में चिपक जाएंगे अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया लगने लगेंगे, और बैक्टीरिया लगने के बाद फिर वह प्लैक बन जाएगा वहाँ पे, और प्लैक बनने के बाद फिर वह एसिड, वह जो बैक्टीरिया है वह एसिड निकालना शुरू करेंगे, और एसिड निकालने के बाद हमारा जो दांत है उसमें होल्स आ जाएगा, जिसे हम कैविटी के भी नाम से जानते हैं। ज़्यादातर बच्चों में ये बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे चॉकलेट खाते हैं, वह दांतों पे चिपक जाता है और वह उसे हटाते नहीं हैं, साफ नहीं करते हैं, जिसके कारण कैविटी देखने को मिल जाता है। How can we take care of our teeth and what should we do before going to bed at night? हम अपने दांतों का देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं और हमें रात में सोने से पहले क्या करना चाहिए? मूव द टूल ब्रश इन अ सर्कुलर मोशन, टूथब्रश इन अ सर्कुलर मोशन ओवर द टीथ। हमें अपने टूथब्रश का इस्तेमाल सर्कुलर मोशन में, यानी कि गोल गोल इस तरीके का मोशन में करना चाहिए अपने दांतों के चारों ओर। विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन 6 months फॉर डेंटल चेकअप। और दांत का चेकअप करवाने के लिए कम से कम साल में 2 बार जाना चाहिए, यानी कि 6 मंथ में 1 बार। वी शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ क्लीनिंग आवर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। और रात में बेड में सोने से पहले हमें यह आदत बनानी चाहिए कि हम दांत को धोकर ही बेड में जाएं। What kind of teeth do animals have? अब हम लोग इसके आगे वीडियो में देखेंगे कि एनिमल्स के जो टीथ होते हैं वह किस तरीके का होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो बर्ड्स हैं उनके तो दांत नहीं होते, तो फिर वह किस तरीके से खाना खाते हैं। और यही सब जानने के लिए वीडियो में बने रहें। थैंक यू।